छत्तीसगढ़ के गोट बात। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं MNS न्यूज में और मैं प्रभा। चलते छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गोट बात में जहां जिला राजनांदगांव डोंगरगढ़ से आ रही खबर है। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ज्योति कलश की देखरेख करने वाले युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध धार्मिक नगरी कहे जाने वाले डोंगरगढ़ में स्थित ऊपर बमलेश्वरी मंदिर में एक हृदय विदारक और सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने मंदिर प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ज्योति कलश कक्ष में ज्योति की देखरेख के लिए तैनात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान शीतल मंडावी निवासी ग्राम घोटिया के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार माने तो शीतल की ड्यूटी शारदीय नवरात्र के दौरान 9 दिनों तक ऊपर मंदिर के ज्योति कक्ष में लगाई गई थी, जहां भारी संख्या में ज्योति कलश प्रज्वलित होते रहते हैं। कहा जा रहा है कि ज्योति कलश में लगातार इतनी ज्योतियां जलने के कारण धुएं की मात्रा बेहद अधिक हो जाती है। इस घटना को लेकर लोगों के बीच कई तरह की बातें सुनने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि 30 सितंबर की रात को करीब 2 से 2:30 बजे के बीच शीतल की तबीयत अचानक खराब होने की वजह से कहीं धुआं तो नहीं हो सकता। घटना के बाद जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह है कि शीतल को अस्पताल पहुंचाने का तरीका। सूत्रों के मुताबिक बीमार शीतल को रोपवे की सुविधा होने के बावजूद भी सीढ़ियों के खतरनाक रास्ते से नीचे ले जाया गया, जिससे काफी वक्त लगा। स्थानीय लोगों का और सूत्रों का कहना है कि अगर उसे तुरंत रोपवे से नीचे लाया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शीतल की मौत ऊपर मंदिर परिसर में ही हो चुकी थी। यह लापरवाही भरा कदम अब सवालों के घेरे में है। आखिर आपातकाल में रोपवे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? क्या थी वजह? वहीं इस मामले में पुलिस और मंदिर कमेटी पर मामला दबाने का भी संदेह जताया जा रहा है। इस गंभीर और संवेदनशील मामले में पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। अगर पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है तो क्यों और इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? 30 सितंबर की हुई इस दर्दनाक घटना की जानकारी पुलिस ने अब तक मीडिया से पूरी तरह छुपा कर रखी थी। इसके साथ ही मंदिर प्रबंधन ने भी इस मामले को चुप्पी साधे हुए रखे थे। बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल से जब संपर्क करने के लिए उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। यह चुप्पी और सूचना छुपाने की कोशिश कई रहस्यों की ओर इशारा कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और कहा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बमलेश्वर मंदिर ट्रस्ट के मंत्री महेंद्र परिहार बताया गया कि 30 तारीख की रात्रि में ज्योति कमरे में ड्यूटी कर रहे कर्मचारी शीतल मंडावी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे ऊपर मंदिर में ही ड्यूटी डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसे ऑक्सीजन लगाया और स्ट्रेचर में लिटाकर उसे सीढ़ियों के रास्ते तुरंत नीचे लाया गया, जहां तैयार खड़ी एम्बुलेंस में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसे रोपवे से भी नीचे क्यों नहीं ले जाया गया? इस पर परिहार ने बताया कि जिस समय ये घटना घटी रोपवे बंद हो चुका था और कर्मचारी घर जा चुके थे। महेंद्र परिहार ने बताया कि इस वर्ष ऊपर मंदिर में अबड़ेहाल और 3 बड़े कमरों में 7,901 ज्योति कलश विराजित थी। इनकी देखरेख के लिए हर वर्ष करीब 200 कर्मचारी की एक टोली, जो कि प्रतिवर्ष यही काम करती है, को 9 दिनों के लिए इस काम का जिम्मा इस वर्ष भी दिया गया था। मृतक उसी टोली में कार्यरत था, जिसमें 25 से 30 लोग ज्योति कलश के अंदर 15 से 20 मिनट ही बारी बारी से ड्यूटी रहते हैं। इस दौरान इनका काम ज्योति कलश में तेल की मात्रा देखना होता है।
कम होने पर तेल डालते रहते हैं। ज्योति कलश में बड़े बड़े वेंटिलेशन भी बने हुए हैं जिसमें बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे रहते हैं जो इस दौरान 24 घंटे चलते रहते हैं। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का भी बीमा कराया जाता है और इस तरह की घटना होने पर तत्काल सहायता राशि भी ट्रस्ट की ओर से पीड़िता के परिवार को दी जाती है। वहीं इस मामले में डोंगरगढ़ की ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव ने बताया कि उस रात शीतल मंडावी की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। दिनांक 4 अक्टूबर को शनिवार घोटिया में बैठक की गई जिसमें गांव के ग्रामीण एवं समाज के लोग वहां उपस्थित हुए। समाज का कहना है कि अगर ट्रस्ट समिति और प्रशासन इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है तब आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेंगे। समाज के लोगों के द्वारा बताया गया कि ट्रस्ट समिति के लोग व समाज पहुंचने से पहले ही मृतक के परिजनों को 25,000 का मुआवजा ट्रस्ट समिति के द्वारा चेक में दिया गया था। समाज के लोगों का कहना यह भी है कि ट्रस्ट समिति ने झूठा आश्वासन मृतक के परिवारजनों को दिया है। परिवारजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब आगे देखते हैं इनके परिजनों को न्याय मिल पाता है या नहीं। जी, आपके गांव में इतनी बड़ी घटना हो चुकी है कि आदिवासी समाज का युवक है जो मंदिर प्रांगण में जिसकी मृत्यु हुई, तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका क्या रुख रहेगा? हमारे गांव में अभी घटित हुआ है जिसमें हम लोग को भी जानकारी मिला है कि घोटिया का ही निवासी है जो मंदिर में काम करने गए थे और हर साल जाते हैं वो लड़का काम करने, जिसका मृत्यु हुआ है। और इसके लिए हमारे पार्टी आदिवासी जो घटित हुआ है घटना, इसमें हमारे पार्टी भाजपा और हम साथ में हैं। जी, बताइए कि जो घटना हुई है 30 सितंबर की रात को आपके जो गांव का एक युवक है जो मंदिर के प्रांगण में जो है उसका मृत्यु हो गया, उसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग समाज के लोग हैं, उस परिवार से आज मिलने आए थे और इस दुख के घड़ी में उसको ढांढस बंधाने आए थे। ये याद हमको समाज वालों को कल हुआ कि 30 तारीख को हमारे समाज के शीतल मंडावी जो बमलेश्वरी में काम करते हुए आकस्मिक निधन हो गया है, उसके संबंध में आए थे। यहाँ आने से हमें यह पता लगा कि हमारे आने के पहले मंदिर ट्रस्ट के लोग आए थे और उस परिवार को झूठा आश्वासन दे के गए हैं। ये उस परिवार और गांव वालों के माध्यम से हमें जानकारी मिली। हम उस परिवार को यह आश्वस्त किए हैं कि विधि संगत जो भी होगा उसको जो क्षतिपूर्ति की जो भी राशि है उसको दिलाने के लिए समाज प्रयासरत रहेंगे, ऐसा आश्वस्त किए हैं। हमारा आने का उद्देश्य वो नहीं था, मेन उद्देश्य था उसके साथ उसके दुख में शामिल होना, परंतु ट्रस्ट वाले आके हमारे पहले आके जो झूठा आश्वासन दे गए हैं, इस कारण उनको बोले हैं कि हम पूरे समाज उनके साथ खड़े हैं। आदिवासी समाज इसमें आगे कुछ और रुख करेगा? नहीं, आदिवासी समाज का रुख स्पष्ट है। अगर उसको उचित न्याय नहीं मिलता है, उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम तत्पर रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे उसको न्याय दिलाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।